हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम लगातार वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा विज्ञापन आपके सामने है यूपी पुलिस का। जल्द उसका जो है नोटिफिकेशन जारी होना है। हम उसी के लिए लगे हुए हैं, मेहनत करा रहे हैं। दो लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं। देखना है, फूल वो जो चमन से चला गया, फूल वो जो चमन से चला गया, और विद्यार्थी वो जो नौकरी पर चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, उसी विद्यार्थी की चर्चा होती है जो नौकरी पर चला जाता है। बाकी तो विद्यार्थी लाखों करोड़ों के हिसाब से हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, ना समाज उनकी कोई वैल्यू समझता है। तो आपको जो है मेहनत करनी है लगातार। आइए मेरे साथ, मेरे वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। आज मैं जो है आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि 2-3 वीडियो से मैं जो है ज्योग्राफी के बारे में बता रहा था आपको। भारत के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। भारत से जो बड़े हैं क्षेत्रफल में, आज उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये क्षेत्रफल में घटते क्रम में देश, क्षेत्रफल में घटते क्रम में देश। आपको पता ही है, विश्व में जो भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान आता है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% भारत के पास इतना क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में रूस है। तो क्षेत्रफल में जो घटते क्रम में हम देश देखेंगे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, रुक चीन आवा। एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी भैया, रुक चीन आवा। रूस से बनता है रूस, कैसे बनता है कनाडा। चीन से बनता है हमारा चीन, आ से बनता है अमेरिका, वैसे बनता है ब्राजील, आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, रुक चीन आवा। ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस से बनता है रूस, कैसे कनाडा, और चीन से चीन बनता है, आ से अमेरिका बनता है, और वै से ब्राजील बनता है, और आ से ऑस्ट्रेलिया बनता है। और भाई साहब 7वें नंबर पर आता है भारत। 7वें नंबर पर कौन सा देश आता है? तो आता है भारत। तो भारत से अगर बात करें हम, जो 8वां है इसके बाद में, ये मालूम कर लेता है 8वां कौन सा है। तो 8वां यानी कि भारत से जो छोटा देश है क्षेत्रफल में, वो है अर्जेंटीना। कौन सा भैया? अर्जेंटीना जो है भारत से के बाद में नंबर आता है इसका। ये भी आपको ध्यान रखना। रूस का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कनाडा एक ऐसा देश है जो समुद्री सीमा जो बनाता है सबसे अधिक। चीन एक ऐसा देश है, यानी कि सर्वाधिक जो चीन है, सबसे अधिक सीमाएं, सबसे अधिक सीमाएं किस देश की है भैया? तो वो चीन की है। 13 सीमा बनाता है ये, 13 सीमा बनाता है ये भी आपको ध्यान रखना। चीन की सबसे अधिक सीमाएं हैं, जो इसकी सीमा बनाता है, सबसे अधिक देशों से सीमा बनाता है ये भी आपको ध्यान रखना। कितनी सीमाएं इसकी? 13 सीमाएं हैं। कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। सबसे लंबी समुद्री जो सीमा बनाता है, तो वो कौन सा बनाता है भैया? कनाडा बनाता है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस की राजधानी मस्कट है, और यहाँ की मुद्रा रूबल है। आपको याद होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है? मस्कट इसकी राजधानी है, और मुद्रा क्या है यहाँ की? रूबल।
रूबल यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना। बात आती है अमेरिका। अमेरिका में आपको पता होगा न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क, इसकी राजधानी क्या है अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है, ये भी आपको ध्यान रखना। यहीं पर एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी पर है? हडसन नदी पर है। हडसन नदी पर है, नदी पर। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? ब्राजील। ब्राजील को भाई साहब आपको पता होगा सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को, और सबसे अधिक जो सांप पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है, ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रासीलिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। राजधानी क्या है इसकी? कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक जो ऊन का उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और शीशे का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बात आती है भारत। भारत के बारे में अभी जानकारी मैं दूंगा। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है इसकी राजधानी? ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है पंपास। जो घास का मैदान है, घास का मैदान कहाँ है भैया? पंपास, अर्जेंटीना के अंदर है, ये आपको याद रखना। भारत के बारे में मैं बताता हूँ अब आपको। मैं कुछ चोटी के बारे में आपको बताऊंगा। मूल्यांकन जो पर्वत है हमारा, चोटी है मूल्यांकन, किस राज्य में पड़ती है? तो मूल्यांकन जो चोटी पड़ती है हमारी, ये कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक में पड़ती है, आपको याद होना चाहिए। एक आती है हमारी कलसुबाई जो हमारी चोटी है, माउंट कलसुबाई, तो ये पड़ती है भाई साहब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कि भारत के अंदर की बात चल रही है। मूल्यांकन जो चोटी है हमारी, मूल्यांकन जो चोटी है वो कर्नाटक के अंदर है। माउंट कलसुबाई जो चोटी है तो वो कहां पर भाई साहब? महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिरनार पर्वत कहां पर है? गिरनार जो पर्वत है, गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में भैया? गिरनार पहाड़ियां कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में है? तो ये पड़ती है भाई साहब गुजरात के अंदर, गुजरात में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी जो पर्वत है, ये कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी पर्वत कहां पर भैया? उत्तराखंड के अंदर है। बात आती है नंदी पहाड़ियां कहां पर हैं? नंदी जो पहाड़ियां हैं तो ये पड़ती हैं भाई साहब कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में पड़ती हैं। जो नंदी पहाड़ियां हैं वो कहां पड़ती हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं। एक आता है हमारा माउंट सारामती। माउंट सारामती कहां पर है? ये भी एक पर्वत है, माउंट सारामती पर्वत। ये किस राज्य में भैया? नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड में। तो आपको ध्यान रखना है माउंट सारामती पर्वत कहां पर है? नागालैंड के अंदर है। एक आता हमारा बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक के अंदर है।
कर्नाटक में है भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है। नीलगिरी नीलगिरी जो पर्वत है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है भैया? तमिलनाडु में पड़ता है। बात आती है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो पर्वत है, चोटी है, चोटी, तो ये नीलगिरी पर्वत की चोटी है। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर, जो गुरु शिखर पर्वत है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। बात आती है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़, धूपगढ़ जो चोटी है ये कहाँ पड़ती है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, मध्य प्रदेश। तो भाई साहब आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हमें सारे के सारे याद होने चाहिए। मुल्लियान चोटी जो है हमारी कर्नाटक में पड़ती है। मुल्लियान चोटी कहाँ पड़ती है भैया? कर्नाटक के अंदर है। कल सुबाई चोटी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं भैया? ये गुजरात के अंदर पड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड के अंदर है। बात आती है नंदी पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? तो ये हमारे कर्नाटक में है। माउंट सारामती पर्वत ये नागालैंड के अंदर है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक के अंदर हैं। नीलगिरी पर्वत जो है ये कहाँ पड़ता है भैया? तमिलनाडु में पड़ता है। डोडा बेटा जो चोटी है ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, क्योंकि भाई साहब ये जो है नीलगिरी पर्वत की चोटी है, तमिलनाडु में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर पर्वत हमारे राजस्थान के अंदर है, सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ जो चोटी है हमारी ये कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। एक पारसनाथ चोटी है, पारसनाथ, पारसनाथ जो पर्वत है चोटी है, बताओ ये कहाँ पड़ती है? झारखंड में है, झारखंड, ये भी आपको ध्यान रखना। पारसनाथ जो चोटी है हमारी तो ये कहाँ पड़ती है? झारखंड के अंदर पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब। बात आती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पड़ती है? मन्नार की खाड़ी तो ये पड़ती है भाई साहब तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है भैया? तमिलनाडु में पड़ती है। बात आती है रानी की बाग। रानी की बाग ये किस राज्य में है? रानी की बाग ये गुजरात में है। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है रानी की बाग, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है हमारा साधु, साधु साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप कहां पड़ता? कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। रानी की बाग कहां पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा ये कहां पड़ती है भैया? महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ध्यान रखना है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, रानी की बाग गुजरात में है, साधु बेट द्वीप कहां पर है? गुजरात के अंदर है, एलोरा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र के अंदर है।
खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कहाँ पड़ते हैं भैया? खजुराहो के जो मंदिर पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में होगी, रानी की बाग गुजरात, साधु बेटी गुजरात, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, खजुराहो के जो मंदिर है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आगे आता भाई साहब हमारा हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम्पी के खंडहर कहाँ पर है भैया? कर्नाटक के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है भारत पाकिस्तान के बीच रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा भैया? तो रेड क्लिफ रेखा है। आपको यह भी याद रखना है। रेड क्लिफ जो रेखा है ये हमारी कहां पड़ती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच जो रेखा है कौन सी है? मैकमोहन जो रेखा है इसे कब निर्धारित किया गया था? 1914 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी भारत और चीन के बीच में। आता हमारा पाक जल डमरू मध्यम, ये किनके बीच में है? तो ये भाई साहब पाक जल डमरू मध्यम जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये भी आपको ध्यान रखना। पाक जल डमरू मध्यम जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बात आती है हमारी खैबर दर्रा जो है ये किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और अफगानिस्तान के बीच में है। ये भी आपको ध्यान रखना। खैबर दर्रा जो है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रे से होकर ही भारत में आर्य आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नए बच्चे हों वो हमारी पिछली वीडियो देखें तो बेहतर समझ में आएगा और भी अच्छी तरीके से। जो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू।